समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री के कई युवा कलाकारों की मृत्यु के दुखद समाचार सुनने को मिलते रहे हैं और आज हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन की सूचना से करोड़ों लोगों को दुखद घटना से दुख पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही डॉक्टर अनीस बेग ने देश के कलाकारों एवं युवाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया, पूरा देश शोक में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक वो ऐसे कलाकार थे, हास्य कलाकार थे। एक अच्छा हास्य कलाकार हमारी इस पूरे अपने वर्ल्ड से चला गया, जो बहुत अच्छा कलाकार था, जो सबको हंसाता था, और वो हंसते हंसते हमारे बीच से विदा हो गया। तो एक बहुत दुख का संदेश तो है ही ये, बहुत दुख भरा हम लोगों को दुख हुआ है, सब लोगों को, और जो भी बॉलीवुड से प्यार करते हैं उन लोगों को सबको दुख हुआ है। बॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री को दुख हुआ है, एक अच्छा कलाकार हमारा चला गया हमारे बीच से। तो मैं यही कहूँगा कि उनके परिवार को, जो उनका परिवार है, उसको पूरी मेरी तरफ से पूरा संवेदना अपना व्यक्त करता हूँ। और साथ में एक यंग एज में गए हैं, वो बहुत यंग एज थी उनकी, ऐसा जाने वाले नहीं थे, ऐसे यंग एज में लोग हम लोगों को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो चले गए। तो मैं चाहता हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार यंग एज में छोड़ के जा रहे हैं हम लोगों को, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है ज़रूर। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि जैसे एक फुल अच्छी जिस्म को रखने के लिए, अच्छी बॉडी को रखने के लिए लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते। एक पूरा पैकेज है, अगर अच्छी हेल्थ रखना है आपको, तो उसमें सबसे ज़रूरी डाइट है। लोग क्या करते हैं, डाइट कम कर देते हैं खाना, है ना। डाइट जो है हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है, जैसे हमारी बॉडी को एक नीड चाहिए, तो डाइट बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग करिए, कम खाइए, अच्छा खाइए, और अच्छा मतलब ये कि बिल्कुल बैलेंस डाइट खाइए, जिसमें फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वो फैट भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, है ना। तो देखिए, लोग ध्यान देते हैं कहते फैट पे, कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन पे ध्यान देते हैं, लेकिन लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है, और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज में भी पूरी तरीके से बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको फिट रहना है। ज़्यादातर लोगों को कह रहना है फिट रहना है, कोई बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करना है। तो फिट रहने के लिए उतनी एक्सरसाइज करिए जितनी ज़रूरत हो, उसमें चाहे आप वेट ट्रेनिंग करिए, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आप स्ट्रेचिंग करिए, जैसे योगा करिए, है ना, और साथ साथ कार्डियो भी करिए, है ना। तो योगा, स्ट्रेचिंग और वेट एक्सरसाइज, ये तीनों ज़रूरी हैं एक्सरसाइज में। इसी तरीके से हमारा सोना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, और वो स्लीप भी एक क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। ये नहीं क्वांटिटी आप 10 घंटे लेट गए, वो क्वालिटी स्लीप, क्योंकि वो हीलिंग मोड है आपका। बॉडी दिन भर स्ट्रेस में है आपके, इतने स्ट्रेस में रहते हैं लोग, तो वो उसमें हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें हार्ट पे असर पड़ता है। तो उस स्ट्रेसफुल में क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जो फैट बढ़ाता है, और फैट बढ़ाने से ओबेसिटी होती है। तो ओबेसिटी ही हम लोगों को क्या करता है, ओबेसिटी से जैसे हम लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं तो उसी से हमारा क्या होता है, डायबिटीज़ होती है, उसी से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, उसी से हार्ट डिजीज़ होती है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हमारी, जिसमें ओबेसिटी आज नंबर 3 पे है हमारे पूरे वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद में। ये अभी स्टडीज़ आई हैं। तो ये ओबेसिटी बहुत कम करना ज़रूरी है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे, ओबेसिटी है, इसी से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बहुत हो गई हमारे देश में, इसे हाइपरटेंशन है। ये सब बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हम सिर्फ डाइट से, एक्सरसाइज से और स्लीप से, है ना, ईट टू स्लीप, ईट टू डिलीट, है ना। तो अगर आप वेट भी कम करना है तो आपको अच्छा सोना है, अच्छा खाना है और अच्छी एक्सरसाइज करना है। ये सब का कम्बिनेशन ही आपको स्वस्थ और हेल्दी रख सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफ जीना है तो ये सब लेके चलें, अच्छी डाइट करें, माइंडफुल ईटिंग लें, है ना, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी स्लीप लें, और साथ साथ पानी पीना ही बहुत ज़रूरी है। पानी, आप वाटर इंटेक अच्छा रखें, 3 से 4 लीटर रोज़ाना पानी पिएं, तभी आप अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि फिट रहो और हिट रहो।